हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड की, जिसे इज माई ट्रिप के नाम से भी जाना जाता है। और इस कंपनी के संदर्भ में जो ईडी के द्वारा लगभग इसके 50 ठिकानों पर रेड पड़ी है, तो इसकी संदर्भ में पड़ते हुए दिखाई दी है। और इसके अलावा ये जो ईडी है उसका उस पर जो रेड पड़ा है उसका इस कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दिया है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से देखेंगे। और ये जो कंपनी के संदर्भ में जो ईडी की रेड पड़ी है उसके संदर्भ में कंपनी ने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का क्या स्टैंड होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पे कंपनी क्या कुछ जारी करते हुए दिखाई दी है। और ये जो ईडी के द्वारा रेड पड़ा है इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। साथ ही साथ जाते जाते हम अगले वीक का जो टारगेट है उसके बारे में भी चर्चा करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तरफ जहाँ निफ्टी में लगभग 400 पॉइंट की तेजी देखी गई है, वहीं दूसरी तरफ जब मार्केट ओपन हुआ था तो निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिल रही थी और इस कंपनी में भी अच्छी गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन जैसे ही ये मार्केट आगे बढ़ता गया और निफ्टी में अच्छी तेजी आती गई, उसका प्रभाव इस पे भी देखने को मिला। और इसका एक प्रभाव और हुआ कि जो कंपनी के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया जो ईडी के द्वारा रेड पड़ी थी उसके संदर्भ में, और वो जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। और जो ये कंपनी नेगेटिव में जाते हुए दिखाई दे रही थी वो फिलहाल पॉजिटिव में जाते हुए दिखाई दी और 1% की तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आई। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो जो ये कंपनी स्टेटमेंट निकाल के दी है जिसे अभी हम आगे देखने वाले हैं, उसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी फिलहाल 12.5 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई आज दी है। जबकि बात करेंगे 5 दिन की चार्ट पैटर्न की तो 3% की तेजी दिखाई है। 1 महीने की बात करेंगे तो लगभग 2.5% की तेजी दिखाई है। लेकिन जैसे ही बात करेंगे 6 महीने की चार्ट पैटर्न की तो लगभग 23.5% की गिरावट दिखाते हुए नजर आएगी। लेकिन जैसे ही बात करेंगे एयरटेल डेट की तो 22% का, और 1 साल की अगर बात करेंगे तो ये जो कंपनी है लगभग अपने शेयर होल्डर के पैसे को आधा करते हुए दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही बात करेंगे अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी है अपने शेयर होल्डर के पैसे को लगभग 53% के साथ कम करते हुए दिखाई देगी। तो अब हम अगर बात करें कि जो कल ईडी की रेट पड़ी थी उसके संदर्भ में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 50 लोकेशन पे फिलहाल ईडी की रेट इस पे पड़ते हुए दिखाई दी थी। और ये जो कंपनी जैसे ही ईडी की रेट इस पे पड़ी, इसके 50 लोकेशनों पे 50 जगहों पे महादेव जो बेटिंग ऐप है उसके संदर्भ में, उसके बाद इस कंपनी में 11% के आसपास गिरावट देखने को मिली। और ये कहा गया कि ये जो कंपनी है इसमें टोटली इन्वॉल्व नजर आते हुए दिखाई दी है। तो वो जो ईडी के जो रेट पड़ी है उसके संदर्भ में फिलहाल जो स्टेटमेंट कंपनी के द्वारा जारी किया गया है उसमें क्या क्या बताया गया है, चलिए उसे भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 17 तारीख का डेट पड़ा हुआ है और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो इजी ट्रिप जो ऑफिशियल स्टेटमेंट ये जारी करते हुए दिखाई दिए हैं और इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसके संदर्भ में जो ईडी के द्वारा जो कंडक्ट किया गया था सर्च ऑपरेशन 50 लोकेशनों पे, उसमें फिलहाल इस कंपनी के द्वारा जो बताया गया है कि महादेव जो बेटिंग ऐप के संदर्भ में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिला है जो इस पे डायरेक्ट आक्षेप लगा सके। अर्थात कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कंपनी ने जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है उसमें ये बताया है कि ईडी के द्वारा जो भी कंडक्ट किया गया है सर्च ऑपरेशन वो फिलहाल बेबुनियाद है और इसके संदर्भ में कोई भी दस्तावेज मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया है जो इस पे आक्षेप लगा सके। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे ईडी का क्या स्टेटमेंट निकल के सामने आता है और क्या ईडी इसके संदर्भ में कुछ और दस्तावेज जारी करते हुए दिखाई देती है या नहीं। अगर इसके संदर्भ में ईडी का स्टेटमेंट निकल के सामने आ जाए तो ये मालूम चल जाए कि ये जो कंपनी जो बोल रही है वो सच है या नहीं। क्योंकि जब भी कोई किसी भी कंपनी पर रेट पड़ता है तो जनरली कोई भी कंपनियां ये बताने की कोशिश करती हैं कि हमारी तरफ से कोई भी गलती होते हुए दिखाई नहीं दी है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जब नेक्स्ट टाइम मार्केट खुलेगा तो ये जो स्टेटमेंट निकल के सामने आया है कंपनी के द्वारा उसका क्या इस कंपनी पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। और चूंकि आप जानते हैं कि जो महादेव बेटिंग ऐप से संबंधित जो लगातार जो सर्च ऑपरेशन जारी है वो इसमें बहुत से लोगों का पैसा डूबता हुआ दिखाई दिया है और एक बहुत बड़ा ये नेक्सस निकल के सामने आता हुआ दिखाई दिया है और इसी के संदर्भ में इजी ट्रिप भी फंसते हुए दिखाई दी है। यहाँ ये भी बताते हुए दिखाई दिए हैं कि ये जो कंपनी है जब ये रेड पड़ा था 50 लोकेशनों पे, उसमें ये जो कंपनी के जो भी कर्मचारी और अधिकारी थे वो पूरी तरीके से ये कोऑपरेट करते हुए दिखाई दिए थे ताकि इस ईडी के जो सर्च ऑपरेशन है उसको सक्सेसफुल बनाया जा सके और इसमें कोई भी दिक्कत ना आए।
बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो जब आज मार्केट बंद हुआ है तो उस समय इस कंपनी में लगभग 59 लाख शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से जो डिलीवरी उठाई गई है लगभग 28 लाख शेयरों की उठाई गई है और ये टोटल का लगभग 48% के आसपास होते हैं, जो ये बता रहे हैं कि भले ही इसमें ईडी का रेट पड़ा हो, लेकिन उसके बाद जैसे ही स्टेटमेंट निकल के सामने आया उसमें इन्वेस्टरों का भरोसा कायम होता हुआ दिखाई दिया और वो इन्वेस्टर भी लगभग 47 से 48% माल उठाते हुए दिखाई दिए, जबकि जो रिटेल जो ट्रेडर थे वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए भी दिखाई दिए थे। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी के बारे में फुल डिटेल निकालिए। ये जो कंपनी है करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, इस कंपनी का और जो भी टेक्निकल क्वांटिटेटिव जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो क्वालिटेटिव जो फंडामेंटल्स होते हैं, उन सबको पढ़ने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिए। और जब भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। क्योंकि कंपनी के संदर्भ में पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आते हुए दिखाई दी है और मार्केट का सेंटीमेंट भी लगातार पॉजिटिव बना हुआ है और ईडी के द्वारा जो भी रेड किया गया है उसके संदर्भ में कंपनी का एक पॉजिटिव स्टेटमेंट निकल के सामने आता हुआ दिखाई दिया है। तो उसी के बाद ये जो टारगेट निकल के सामने आए हैं, जो सोमवार से मार्केट खुलेगा, जो कि लगातार 5 दिन चलता हुआ दिखाई देगा, तो उसमें ये जो कंपनी है क्या अप साइड दिखाएगी या क्या डाउन साइड, इसके बारे में ये टारगेट निकल के आते हुए दिखाई दिए हैं। और वर्तमान में जो कंपनी है वो फिलहाल 12 रुपये 20 पैसे के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है नेक्स्ट वीक का, वो 14 रुपये 25 पैसे का दिया जा रहा है, जबकि सेकेंड अप जो टारगेट है वो 15 रुपये का दिया जा रहा है और जो थर्ड अप टारगेट है वो लगभग 16 रुपये का है और जो फोर्थ अप टारगेट है वो 17 रुपये 20 पैसे का दिया जा रहा है। लेकिन जिस हिसाब से इसमें कल नेगेटिव न्यूज़ निकल के सामने आई थी, उसके बाद इसमें लगभग 10 से 11% की गिरावट लगातार देखने को मिली थी और ये जो कंपनी अच्छी खासी गिरावट के साथ बंद होता हुआ भी दिखाई दिया था। तो इसी के संदर्भ में अगर बात करें कि कुछ और भी नेगेटिव न्यूज़ निकल के सामने आ गई या फिर ईडी का जो कोई नेगेटिव स्टेटमेंट निकल के सामने आ गया, तो इसमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और ये जो कंपनी है इसका जो फर्स्ट डाउन टारगेट है, जब गिरावट दिखाएगी तब का, उसमें ये फिलहाल 12 रुपये के आसपास जाते हुए दिखाई दे सकती है और सेकेंड जो डाउन टारगेट है 11 रुपये का है और जो थर्ड डाउन टारगेट है वो फिलहाल 10 रुपये 28 पैसे का होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि जो फोर्थ डाउन टारगेट है वो फिलहाल लगभग 9 रुपये के आसपास का होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जब सोमवार को मार्केट खुलेगा और लगातार 5 दिन जब मार्केट चलेगा तो उसमें ईडी के द्वारा क्या एक्शन लिया जाता है, क्या स्टेटमेंट जारी किया जाता है और कंपनी के द्वारा क्या कुछ और स्टेटमेंट निकल के आता हुआ दिखाई देता है या नहीं। जैसे ही पॉजिटिव या निगेटिव जो भी स्टेटमेंट निकल के सामने आएंगे उसका प्रभाव इसके वीकली टारगेट पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा और साथ ही साथ इनके शेयर होल्डरों पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसलिए इस कंपनी पे को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए और फिलहाल अगले हफ्ते के जो भी इसके संदर्भ में न्यूज़ निकल के सामने आएंगी उसे पढ़ने की कोशिश जरूर करिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।